दोस्तों, एमसीक्यू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम प्रियम्बल के बाद वाले टॉपिक को देखेंगे। हम इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, प्लस जो थीम वाइज हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की स्ट्रेटेजी अपनाते थे कि किस तरीके से क्वेश्चन शुड बी एलिमिनेटेड। वो सारी क्वेश्चन कहने का मतलब कि ऑप्शन शुड बी एलिमिनेटेड सो दैट वी कैन फेच द राइट आंसर। वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ग्रुप में टारगेट दिए जा रहे हैं, उस टारगेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रुप में टारगेट दिया जा रहा है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप क्या करो। आप जो पढ़ रहे हो, कुछ भी जो भी आपको लग रहा है, कम ज्यादा जो भी आप पढ़ रहे हो, अपने लेवल पर पढ़ रहे हो, उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां पर लिख दो, ताकि क्या हो, ताकि बेसिक बेसिक चीजें ऐसा हो सके कि हम चीजों को आगे बढ़ा सके और आपके साथ अलाइन होकर के हम काम कर पाए। तो अब यहां पर देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। ठीक है, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के कई बार बोला है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। ठीक है, नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस होता है। नेशन का क्या मतलब है ना, नेशन का क्या मतलब है? नेशन का मतलब होता है भाई साहब, नेशन का मतलब होता है भाई साहब कि एक कलेक्टिव कंसाइन से बना हुआ, जहां पर बिलीफ सिस्टम तगड़ा हो, जहां पर सोशल नॉर्म तगड़ा हो, कल्चरल वैल्यूज हो, उसको हम लोग कहते हैं नेशन। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है। ठीक है, जैसे खालिस्तान एक नेशन है पर स्टेट नहीं है, ये मैंने बहुत बार बताया है। यूट्यूब की जो मेरी 10-10 मिनट की वीडियोस जाती होगी एंडेवर प्रेप चैनल पर, आप देखिएगा, उसमें बहुत कई बार मैंने बताया है। खालिस्तान वाली वीडियो बनाई है तब भी बताया है नेशन स्टेट का अंतर। उसके पहले रशिया का एक वीडियो बनाया, उसमें नेशन स्टेट बताया है। पैलेस्टीन का जब बताया था तब उसमें नेशन स्टेट बताया, तो कई वीडियोस में बता रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं थीम के हिसाब से क्या है। यहाँ पर थीम क्या है? स्टेट। थीम यहाँ पर क्या है? स्टेट है। तो यहाँ पर क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। देखो, हमने पहले बोल रखा है कि स्टेट में भाई पॉलिटिकल एंटिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटिकल एंटिटी है। तो यहां पर से हमें तो लग रहा है कि भाई ये आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। तो अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। ठीक है, अब ए और बी दोनों हमको लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी पॉलिटी की बात की जा रही है, यहां पर भी पॉलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखो, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डिफरेंट टेरिटरी फॉर अ वेरी ऑन देयर कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट की बात तो हो रही है, साथ में कल्चर की भी बात हो रही है। अब ये मत समझना कि स्टेट में बिल्कुल कल्चर नहीं होता, नेशन में ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कंडीशन तो है ये, बट इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ये नेसेसरी कंडीशन किसकी है? तो ये नेसेसरी कंडीशन है स्टेट की, सॉरी नेशन की, स्टेट की नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना, जो पॉलिटी की वीडियो जा रही है मेरी, उसमें मैंने नेशन स्टेट के बीच का अंतर बताया है। आर्टिकल 13 से जब मैं डील कर रहा था, आर्टिकल 12, 13, 14 और 14 में, हाँ, 12, 13, 14, इन तीनों में बताया अल्ट्रा वायरस क्या होता है, क्या किस लॉ को अल्ट्रा वायरस कहते हैं, ये सब 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 कुछ बताया हुआ है। तो ये तो कट गया। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल, परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी with a central authority and executive responsible to central authority and independent judiciary, क्या इसको स्टेट कहते हैं? क्या ये नेसेसरी कंडीशन है स्टेट का? एक चीज और देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेस्ट डिफाइन द स्टेट। हो सकता है ये सब स्टेट की बात कर रहे हो, और ऑब्वियसली कर भी रहे हैं, सी भी कर रहा है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है कल्चर, इस वजह से हमने एलिमिनेट किया है। तो हो सकता है सब, ये एबीसीडी सब सेम हो, सब स्टेट को बता रहे हो, लेकिन हमें ये दिखाना है कि बेस्ट कौन सा है इसमें। हो सकता है सही से सब हो। तो भाई यहाँ पर आप एक चीज देखो कि यहाँ पर स्टेट की बात की गई है, बेस्ट की बात की गई है। तो स्टेट में तो यार आप पॉलिटिकल एंटिटी, जैसे ही पॉलिटिकल एंटिटी आ जाएगी, सोवरेंटी की बात होगी। हमें ये ढूंढना है कि सोवरेन कहाँ पर है। सोवरेन कहाँ है? परमानेंट डेफिनेट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यही तो सोवरेन होता है, यही सोवरेन होता है। और कहीं है सोवरेन? नहीं है। तो ये तो नहीं है, मतलब ए से खराब है बी, बी से खराब है सी। ठीक है, यहां पर भी सोवरेन एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा, तो ये भी जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ए। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना होगा। उसके बाद क्या है? विच विच वन
विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देखो सोवरेंटी, यही मैंने आपको अभी बताया कि सोवरेंटी होनी चाहिए, इसलिए वो स्टेट होता है, और वो एग्जैक्ट यहां पर आ गया। अब उसके बाद, विथ रेफरेंस टू द सोवरेंटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सोवरेंटी ऑफ इंडिया के मतलब उससे कौन सा इसमें इन दोनों में से वो करेक्ट है, ये है सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो यहां पर क्या बोला है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। ठीक है, उसके बाद बोला सोवरेंटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड, सोवरेंटी ऑफ इंडिया कर्टेल्ड ड्यू टू इट्स मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। नहीं है ये ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो जवाहरलाल नेहरू का जो स्टेटमेंट था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि कॉमनवेल्थ नेशन में अगर हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, अपने मतलब इंडल्ज होते हैं, तो उस इंडल्जेंस में, ठीक है, वो जब इंडल्ज हम लोग हो रहे हैं तो वो इंडल्जेंस इट इज नॉट शोइंग कि वी आर करटेलिंग अवर सोवरेंटी एंड ऑल। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू का ये वो था, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था पॉलिटी, तब उस पॉलिटी में इस बात पर भी डिस्कशन हुआ था। अपना डिस्कशन पॉलिटी में यहां पर हो चुका है कि वेदर ये जो है ये सोवरेंटी की बात ये कैसे करता है। देखो, स्टेट का जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्टेट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा ये देखना है, देखो कई क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं, कई क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि सोवरेंटी कहां आ रही है। ठीक है ना, सोवरेंटी कहां आ रही है, सोवरेंटी कहां आ रही है। अगर सोवरेंटी आ रही है तब तो ठीक है, वो मोस्टली मोस्टली 95% चांस है कि वही आपका आंसर होगा, तो वो आपको देखना है। और कॉमनवेल्थ के बारे में तो आपको पता ही है, तो फिर इसमें ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। अब उसके बाद, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप, मतलब स्टेट हर जगह है, यूबिक्यूटस है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, अब स्टेट हर जगह है, ठीक है, स्टेट हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। ठीक है, तो इट लीव्स हार्डली अ गैप, इट लीव्स हार्डली अ गैप। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट कभी भी सरकार की बात नहीं करता है। अब आप कहोगे कि बिल्कुल, मतलब चाइना में सरकार नहीं है क्या, रशिया में सरकार नहीं है क्या, वो बिल्कुल है, लेकिन जो कोर फिलॉसफी है कम्युनिज्म की वो कभी नहीं बोलती, वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है। इनका मेन एजेंडा ही होता है स्टेटलेस सोसाइटी, है ना, जो मेन एजेंडा ही इनका होता है वो होता है स्टेटलेस सोसाइटी का। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है, और ये बिल्कुल बनना भी चाहिए, कि क्या कम्युनिस्ट आता, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि क्या डेमोक्रेटिक स्टेट में मतलब स्टेट नहीं होता क्या, क्या डेमोक्रेटिक स्टेट में स्टेट नहीं होता क्या? बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्टेट में स्टेट होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता, है ना। यहाँ पर फ्री विल की बात होती है, फ्री विल की बात होती है, यहाँ पर लेजा फेयर की बात होती है, यहाँ पर लेजा फेयर की बात होती है। लेजा फेयर का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि गवर्नमेंट, सॉरी, बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एग्जिट कर जाती है बिजनेस से, तो बिजनेस वाले एस्पेक्ट में नहीं होती गवर्नमेंट। ये लेजा फेयर कहाँ है, अमेरिकन सोसाइटी में। तो क्या अमेरिका में डेमोक्रेसी है? हाँ, डेमोक्रेसी है। इसका मतलब कि स्टेट एवरीवेयर है, ये कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उतना सही नहीं है। ठीक है, उतना सही नहीं है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन में ये जाएगा। ठीक है, पुलिस स्टेट किस लिए होता है, तो पुलिस स्टेट समझो रेप्रेसिव रेप्रेसिव होता है ये। तो जब इंसान डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, जब इंसान डेवलप कर रहा होता है, तो पुलिस स्टेट कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं करता, एक्सट्रैक्शन की बात करता है, तो ये भी नहीं होगा। वेलफेयर स्टेट में स्टेट हर जगह होता है, भारत हर जगह है। कैसे भारत हर जगह है? भारत की सरकार वहां तक है जहां तक गरीब है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। एक बार कह दिया ना कि जितने एससी एसटी ओबीसी हैं सबको रिजर्वेशन मिलेगा, कह दिया ना, तो वो एससी एसटी ओबीसी कहीं पर भी रहे उनको रिजर्वेशन मिलेगा, आप रोक नहीं सकते इसको। इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर इसकी यहाँ का वेलफेयर स्टेट है। देखो कितना कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो यहां पर आ जाएगा आपका पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। ये तो खैर डिस्कशन लायक ही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि क्या प्रेसिडेंशियल होता है, क्या ये होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है,
ये मैंने पढ़ा रखा है। यूनिटरी फीचर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर। और अब आप बताओ यूनिटरी फीचर में क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है? अगर ये अभी आप नहीं बता पा रहे हो, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आपकी तैयारी फिर पक्की नहीं है ना? डोंट फील बैड, बुरा मत मानना, पर ये इस टाइम पर जब बीपीएससी हार्डली 2 महीने है, हार्डली 2 महीना है ना बीपीएससी को, तो और तब अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट करेक्ट इन करेक्ट तो फिर वो गड़बड़ है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंडिया के फेडरल सिस्टम के यूनिटरी फीचर को शो कर रहा है? ये फेडरल फीचर को करता है। कटा, जहां जहां एक है काट दो, यहाँ है यहाँ है। उसके बाद 3 ऑप्शन बच रहे हैं, फिर बोल रहा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि बाय कॉन्स्टिट्यूशन चलना होगा किसको? जिसके पास पावर ज्यादा है उसको। तो पावर ज्यादा किसको होती है? यूनियन को। तो यूनियन के पावर को कम करने के लिए, है ना, यूनियन के पावर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं ताकि यूनियन लॉ से चले। इंदिरा गांधी जी के तरह वो वाली इमरजेंसी वाला कांड ना हो जाए। ठीक है, कि सरकार ही पूरी की पूरी गायब हो जा रही है, तो ये ना हो। तो यहाँ पर एक भी जाएगा, दो भी जाएगा, दो जहां जहां है लेके जाओ, दो यही है। अब बचता है ई और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, ई और डी में से कोई एक होगा। अब प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन स्टेट बिल, प्रेसिडेंट अप्रूवल, छोड़ो इसको, प्रेसिडेंट अप्रूवल वन सुप्रीम कोर्ट, क्या यूनिटरी फीचर नहीं शो करता? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इसी की वजह से तो है। इंडिपेंडेंट तो है ही, इंटीग्रेटेड इसी के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हायरार्की है पूरी की पूरी। तो 8वां, तो क्या आपको लगता है कि ये यूनिटरी फीचर को शो कर रहा है? क्या 8वां यूनिटरी फीचर को शो कर रहा है? नहीं। प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन स्टेट बिल्स पर आते हैं या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर आते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या यूनिटरी फीचर को शो करेगा? नहीं करेगा। अब प्रेसिडेंट अप्रूवल ऑन स्टेट बिल पर आते हैं कि कोई भी स्टेट कोई बिल पास कर रहा है भाई, उसमें चाहिए 200, 201 है आर्टिकल, तो वैसा कुछ करना है, कुछ चाहिए। तो ये क्या शो करता है? ये तो शो करता है ना कि हाँ यूनिटरी फीचर है वहां पर। तो इसलिए डी होगा आंसर, क्योंकि एक भी अगर हमें मिल गया तो हम उस हिसाब से उसको मार सकते हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट फेडरल कैरेक्टर? ठीक है, फेडरल कैरेक्टर की बात यहाँ पर कर दी गई है। अब मैं तो चाहता हूं कि आप ही लोग इसका जवाब दो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस हो रखा है, ये पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत खोली हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटिक्स एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर? अब यहाँ पर है द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफ गार्डेड, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफ गार्डेड, इज सेफ गार्डेड। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। हमें क्या देखना है कि इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट फेडरल इन कैरेक्टर। हमें फेडरल कैरेक्टर को देखना है। उसके बाद क्या है तीसरा, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। ठीक है, उसके बाद द फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एसेंशियल फीचर जो इंडिकेट करता है दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर, ये फेडरल की बात कर रहा है। ठीक है, फेडरेशन की बात कर रहा है। तो फेडरेशन कहां से? फेडरेशन कहने का मतलब कि स्टेट भी ज्यादा शक्तिशाली हो और सेंटर भी ज्यादा शक्तिशाली हो, मतलब बैलेंस ऑफ पावर हो। तो ये कब होगा बैलेंस ऑफ पावर? जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, तभी तो सेंटर को रोकेगी भाई गलत काम मत कर। ठीक है, बाकी यूनियन लेजिस्लेचर के पास कुछ भी रहे, इलेक्शन इलेक्टेड रहे नॉन इलेक्टेड रहे, उसमें फेडरेशन का क्या लेना देना है? राज्यसभा की बात होती तब की बात समझ में आती। लेकिन यहां पर आप क्लियर कैसे कह सकते हो कि राज्यसभा की बात कर रहा है? राज्यसभा भी हो सकता है। ठीक है, वो भी वाली बात आती है कि चलो ठीक है हो सकता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं कर रहा है। उसके बाद द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ दे आर इलेक्टेड फ्रॉम रीजनल पार्टीज तो स्टेट अपलिफ्टमेंट हो रही है। लेट सपोज एक हम करके पार्टी है जितन राम मांझी की, है ना। अब जितन राम मांझी क्या कर रहे हैं? वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बिहार से वहां कहीं लोकसभा में बैठे हैं, राज्य कहीं पर भी बैठे हुए हैं वो। ठीक है, जितन क्या उससे स्टेट के पावर पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो नहीं पड़ रहा, तो उनके बैठने नहीं बैठने से कुछ नहीं होगा। तो ये भी गया, प्लस ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। और फंडामेंटल राइट, जब फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो इससे स्टेट
कि पावर जो है, स्टेट का जो पावर है, वो कैसे मतलब आप ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट टोटली उसका अमेंड करना, उसका एब्रोगेट करना, कुछ भी करना, वो सेंटर पर डिपेंड करता है। वो सेंटर पर डिपेंड करता है, तो स्टेट का यहाँ पर वैसा कुछ सीन नहीं होगा। फिर पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? तो unitary form of government का क्या मतलब है, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। यही कुछ क्वेश्चन था, ये कहीं तो मैंने डिस्कस किया था, जिन्होंने कमेंट में ये बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो यार यहाँ पर बोल रहा है कि, और ये डिस्कस्ड क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर, तो आई एम नॉट गोइंग टू, ये आपको देखना। एक वीडियो होगी इसी की, फंडामेंटल राइट की एक वीडियो होगी, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, जो बस बीपीएससी के द्वारा जहां पर क्वेश्चन पूछा गया वहां पर इसको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म समझते हो, और यार रेड टेपिज्म नहीं भी समझते हो, इतना तो समझते हो ना, अकाउंटेबल होना अच्छा होता है। यहाँ पूछ क्या रहा है, अच्छा क्या नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट होना अच्छा होता है ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ की बात यहाँ पर की जा रही है, तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, वो भी एक अच्छी चीज है। रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब अच्छी चीजें हैं, तभी इसको कहीं ना कहीं हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं। आप इस तरीके से नहीं कह सकते, तो यहाँ पर फिर आप समझ जाओ कि बचता एक ही है, रेड टेपिज्म। अगर किसी ने सुना है नहीं सुना है वो, रेड टेपिज्म का क्या मतलब होता है, फालतू के रेगुलेशंस लगा देना, फालतू का। 1991 के पहले जो सारी जो चीजें होती थी 1991 के पहले, वो सब यहाँ पर कर देना, उसको कहते हैं रेड टेपिज्म। तो यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज नॉट फॉर्म ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई अपना क्या है, अपने में क्या सुप्रीम कोर्ट गिरी हुई है क्या, मतलब गिरवी है क्या सुप्रीम कोर्ट, नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। फेडरल गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारे पे, बिल्कुल है। तभी तो स्टेट की भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में जाता है। तो ये तो खत्म ही हो गया। उसके बाद बचता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लिया गवर्नमेंट तो है ही ना हमारे पास है पार्लियामेंट, पता ही है ना, संसद। संसद है ना, तो फिर ये चीज खत्म होगी। सरकार कौन बनाता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, अगर ये पता है तो ये सवाल आप बहुत आराम से कर लोगे। उसके बाद क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है भाई, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक भाई, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक सबसे तगड़ा फीचर क्या है, जो कहीं पर भी, चाहे चांद पे चले जाओ वहां पर भी वो चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो है फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना, वो है फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमें देखना है भाई, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, यहाँ आ गया, मिनिमाइजिंग द हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वीडियो डलवाऊं, ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है। अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। ठीक है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। ये दोनों तो नॉर्मल इंग्लिश, ये इंग्लिश है, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो कॉम्प्लेक्स, हार्ड टू कैरी आउट, ये सब इस ढंग से ये सारी चीजें कर पाए। ठीक है ना, और फिर मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, यस, यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी है इसने। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, वो यहाँ पर बात हो रखी है। उसके बाद अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन, गलत है ये, तो यही होगा आंसर। उसके बाद, इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, पर ठीक है फिर भी देख लो। द हर्ट ऑफ गवर्नेंस, देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव पर, या जो यहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का पीपल की तरफ। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पर ये गुड, और ये जब मैं 1858 का एक्ट पढ़ा रहा था,
तब भी ये क्या होता है, तब मैंने आपको ये बताया था। आई होप आपको सारी चीजें याद होगी या है। अब इन विच रिपोर्ट ऑफ द सेकंड एआरसी बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस तो कि कहाँ से गुड गवर्नेंस नहीं होता है। ई गवर्नेंस की बात यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ई गवर्नेंस? अगर आप ई देखो, ई गवर्नेंस से आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस कैसे आप लेकर के आ सकते हो? ई गवर्नेंस से तो आप हैजल फ्री, आप रेड टेपिज्म को कम करोगे ना। आप हेजल फ्री बात करोगे। जैसे मान लो पहले के टाइम पर आपको टिकट कटवाना होता था, तो आज अगर आपको टिकट, आज पहला टाइम छोड़ दो, आप आज अगर कल आपको कहीं जाना है, या मान लो 2 महीने के बाद कहीं जाना है, और आपको 2 महीने आपको लाइन लगनी पड़ेगी, आपको रेलवे काउंटर पे जाना पड़ेगा, भीड़ होगी वहां पर, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब हैजल, कितना ज्यादा आपको, कितना ज्यादा ऑब्स्टिकल, घर से जाओ, वहां खड़े हो, वहां वेट करो, उसके बाद। लेकिन अगर पेटीएम से आप काट रहे हो टिकट, तो तुरंत हो गया। इसका मतलब जो फालतू की कागजी कार्रवाई थी, या फालतू का जो लोचा था, उसको हटा दिया गया। तो ई गवर्नेंस या ई एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, रेड टेपिज्म कम होता है, सोल्यूशंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने लगते हैं। वो सारी बातें यहाँ पर। लोकल गवर्नेंस इज नॉट गुड गवर्नेंस, बिकॉज यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सप्लिसिटली कार्व्ड आउट नहीं कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद बचता है एथिक्स इन गवर्नेंस, है ना। उसके बाद बचता है एथिक्स इन गवर्नेंस। तो एथिक्स इन गवर्नेंस, अ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ऊपर हमने क्या पढ़ा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही है, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गवर्नमेंट की, किसके लिए हो, तो लोगों के लिए हो, है ना। दैट इज व्हाट इट इज। तो इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं ये होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं। देखो पहले में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये डायरेक्टली है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद पार्लियामेंट कैन अमेंड, राज्यसभा कैन नॉट बी, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ना मिले तो 1935 की तरफ जा करके देखना। कुछ ना मिले तो 1935 की तरफ जाके देखना। उसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कुछ ना मिले तो क्या करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढूंढना। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढूंढना, आपको आंसर आ जाएगा। जितने जो भी आंसर अभी तक मैंने निकाले हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही निकाले हैं। रिस्पॉन्सिबल वर्ड होगा, देखना कि जो आप कंफ्यूज करने के लिए ना रिस्पॉन्सिबल कई बार यूज कर देगा, तो आप देखना अंग्रेजी वाला रिस्पॉन्सिबल है या पॉलिटी वाला रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है वो। उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। ये तो होता ही नहीं, तो प्रेसिडेंशियल अमेरिका में होता है ये, ठीक है। उसके यही होता है ना कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपनी वाली है। देखते हो किस तरीके से नेता आईएएस आईपीएस ये सब मिले हुए रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं उनको, समझ रहे हो। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दैट इज व्हाट इट इज, कि व्हाई आईएएस एंड आईपीएस आर इवन सब्सीक्वेंट या सब्जर्वेंट टू आवर पॉलिटिकल लीडर। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, जो बेसिक जो मुद्दा है, जो बेसिक बात हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल की बात करेगा, तो ये तो नहीं होगा। इट प्रोवाइड्स continuity ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। इट प्रोवाइड्स continuity ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ज्यादा होगी, प्रेसिडेंशियल में भी नहीं हो तो मोनार्क में ज्यादा होगी, मोनार्क में भी नहीं हो तो वन पार्टी सिस्टम में, सबसे रशिया चाइना जैसे देशों में ज्यादा होगी। उसके बाद द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स, देखो आ गया आंसर, सी होगा। फिर पढ़ना ही नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, मैं तो यही बोलूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देखो कि कहीं ना कहीं तो क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं, यहाँ पर भी नहीं है कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड में भी नहीं है। थर्ड में आओ तो द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, नहीं है यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक चीज और है भाई, दो तरह के सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में क्या है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैंने बता दी, और दूसरा क्या होगा कि यहां पर जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल हेड होगा, और रियल जो पावर होगी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी,
ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में रियल पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। ठीक है, और यहां रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। अब यहां पर जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहां की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन प्रेसिडेंट यहीं पर अगर इसी की हम बात कर लें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या होगा? तो हेड ऑफ स्टेट, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब हमें क्योंकि पार्लियामेंट्री देखना है तो हम यहां पर देखते हैं, है ना, हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या है? मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पता नहीं हमें। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द, और ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन चलो पता नहीं हमें। लेकिन तीसरा तो पक्का पता हो गया आपसे हमें, ये जो कैबिनेट है वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ गवर्नमेंट वो करता है। जैसे हमें ये बात पता चल गई कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट आएगा, खत्म हो गया, तीन तीन तीन, आंसर ये आ गया। उ- उसके बाद क्या है? इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कंट्रोल कौन कौन किसको 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 करता है? कंट्रोलिंग तो बिल्कुल नहीं होती है, चेक्स एंड बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कंट्रोल का पूछा हुआ है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सीनियर जूनियर कौन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब अब देखो नेता ऊपर होता है, देख लो कहां पर लेजिस्लेटिव ऊपर बता रहा है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं कर सकता, बीसी नहीं होगा, जुडिशियरी नहीं करता, तो आंसर डी होगा। तो इस तरीके से हमको आंसर पहचानना है। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है भाई, रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये हो गया। अब उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन क्या है? वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? ठीक है ना, कि अंग्रेजों के मॉडल से हमारा मॉडल किस तरीके से डिफरेंस है, ये हमें बताना है। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है। वहां पर कोर्ट उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ चेक्स एंड बैलेंस है। ज्यादा कुछ होगा, ज्यादा कुछ अगर होता है, अगर, तो प्रेसिडेंट बीच में आता है, नहीं तो जुडिशरी बीच में आती है। अनलिमिटेड पावर नहीं है ना। और दूसरा यहाँ पर क्या है? इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट राइट और रेफर टू द कॉन्स्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें तो खैर कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। बहुत ज्यादा तो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट में कुछ जा रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। ठीक है, तो इसलिए ये होगा। चलो ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।